लास्ट क्लास में हमने रेडियंस सीखे थे, राइट? कि रेडियंस को, अगर एंगल को रेडियंस में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या होगा और उसकी डेफिनेशंस क्या होगी, राइट? तो जैसे हमने ये निकाला था कि पाई रेडियन जो होता है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ पे अगर रेडियन का साइन नहीं भी बनाया तो भी चलेगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इफ आई एम इक्वेटिंग इट विद डिग्रीज, इट मीन्स इफ आई एम इक्वेटिंग इट विद एंगल, देन अगर कोई साइन नहीं है देन आई विल बी अज्यूमिंग इट टू बी रेडियंस, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे अगर लिखा साइन 2, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल वर्क एज ए साइन 2 रेडियन, साइन ऑफ 2 रेडियन। अब मुझे जरा ये बताओ तो साइन 2 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा भैया? इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव आएंगी? और कॉस 2 रेडियन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? कोई बताएगा मुझे? बस मैंने दो चीज जो पढ़ाई है उनको कनेक्शन करना चाह रहा हूं मैं, कि साइन 2 इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और कॉस 2 इज पॉजिटिव और नेगेटिव। मैंने आपको बताया था 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डिग्री? 1 रेडियन इज हाउ मच डिग्री? लास्ट क्लास में मैंने कराया था आपको 57 पॉइंट समथिंग, राइट? 57.3 डिग्री कुछ आया था हमारे पास। तो भाई साहब अगर 2 डिग्री करूंगा तो कितना आएगा? इट इज अप्रोक्सीमेटली साइन ऑफ 114 डिग्री के आसपास आएगा। और ये कितना आएगा? ये कॉस ऑफ 114 डिग्री आएगा, अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो ये पॉजिटिव आएगा बिकॉज इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और ये नेगेटिव आएगा बिकॉज कॉस इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। आ रहा है क्या फंडा समझ में? तो कभी भी साइन 2 और कॉस 2 अगर लिखा हुआ मिले या टेन 2 लिखा हुआ मिले तो टेन 2 भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो ये भी क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हमारी पता है कि 2 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 114 डिग्री, और अगर ये 114 डिग्री हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, और सेकंड क्वाड्रेंट का जो एंगल है उसके लिए 10 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी सी होनी चाहिए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। और ये वाली जो इंफॉर्मेशन थी उससे हमने हमेशा निकालना भी सीखा था कि अगर आपको सपोज कोई भी एंगल डिग्रीज में चाहिए या डिग्री के एंगल आपको रेडियंस में चाहिए, तो किस तरीके से जो नोन एंगल्स थे वो हम लोगों ने लिख लिए थे, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, राइट, 135 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। ये सारे तो आपको जल्दी से निकालना आना चाहिए। जैसे ये पाई/6 हो गया, ये पाई/3 हो गया, ये पाई/4 हो गया। ये सब 180 के रेस्पेक्ट में आप लोग निकाल सकते हो। पाई/2 हो गया, दिस इज 3 पाई/4, दिस इज 2 पाई/3, एंड दिस इज 5 पाई/6। कुछ इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अच्छा, पाई के रेस्पेक्ट में एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। ये जो सिस्टम हम लेते थे, यहां पे 0 आया, जब आप इस डायरेक्शन में रोटेट करना चालू होंगे, यहां पे आओगे तो कितना एंगल होगा जरा बताओ तो मुझे। इस लाइन पे कितना एंगल होगा फर्स्ट रोटेशन में? 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री होगा, करेक्ट। 180 डिग्री को क्या मैं पाई रेडियन लिख दूं? राइट, पाई रेडियन लिख सकता हूं। फिर मैं रोटेशन कंप्लीट कर रहा हूं, तो फिर यहां पे पहुंचूंगा तो कितना रेडियन कंप्लीट हो चुका होगा मेरा? रेडियंस में कितना एंगल हो चुका होगा? 2 पाई, करेक्ट। कितना हो चुका होगा? 2 पाई। और अगर ये रोटेशन में बंद नहीं करता हूं, ये रोटेशन और आगे जाता हूं, फिर यहां पहुंचूंगा तो क्या आ जाएगा? मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया 2 पाई, उसके बाद फिर आधा रिवॉल्यूशन हो गया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 3 पाई। फिर यहां पहुंचूंगा 4 पाई, फिर यहां पहुंचूंगा 5 पाई, एंड सो ऑन जाता जाएगा, करेक्ट। और यही अगर मैं
इस डायरेक्शन में रोटेट करता, मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करता, तो पहले टाइम यहां आता तो माइनस पाई होता बेटा, फिर यहां आता तो माइनस 2 पाई होता। एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो 2 पाई है मुझे 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन दिलाता है, जैसे 360 दिलाता है वैसे 2 पाई दिलाता है, राइट। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपको दिलाता है। तो जैसे यहाँ पे अगर आपने रोटेशन करना चालू हुआ क्लॉकवाइज, यहाँ पे पहुंचा माइनस पाई, यहाँ पे पहुंचा -2 पाई, फिर यहाँ पे पहुंचूंगा तो क्या एंगल होगा, -3 पाई, और यहाँ पे और पहुंचूंगा तो क्या आएगा, -4 पाई, फिर यहाँ पहुंचूंगा -5 पाई एंड सो ऑन। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा ना, हाँ, -2 पाई, -4 पाई और -6 पाई टाइप से आते हैं। तो ये आपको फंडा समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल मैंने लिखे हैं रोटेशन के हिसाब से लिखे हैं। अब मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन इसमें आप बता सकते हो कि सर ये जो आपने लिखा हुआ है अभी सिस्टम, इस सिस्टम में ये चीज एक चीज है जिसमें हम थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। इसको देख के कुछ आपको चमक रहा है क्या? ये पूरा सिस्टम जो मैंने अभी बताया है, इस पूरे सिस्टम में आपको कुछ देख के चमक रहा है? ये जो सारे हैं, ये जो सारे हैं, ये सारे क्या है बेटा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। वो जो लेफ्ट में है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। ये जो लेफ्ट में है वो क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। तो दिस आर द इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, है ना। इवन नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई में यहाँ पे सब दूर, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ, ये चमक रहा है। अब अगर मैंने आपको बोला कभी ऐसा करो मुझे 150 पाई निकाल के दो कि 155 किधर आएगा, 150 पाई, तो 150 पाई आप बता सकते हो मेरे को किधर आएगा एंगल, 150 पाई कहां पे आएगा, 150 पाई, तो आप ये बता सकते हो कि 150 पाई मेरा यहीं पे आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा 150 पाई, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ पाई मेरे पास कहां पे आ रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है। तो 150 पाई, 150 इज एन इवन नंबर, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई विल गोइंग टू कम ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अरे अगर मैंने पूछा -199 पाई कहां पे आएगा, -199 पाई के सिस्टम में -199 पाई कहां आएगा, तो आप बोलोगे सर इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। आ रहा है समझ में? हाँ, आप क्लॉकवाइज घूमे हो, क्लॉकवाइज घूमे हो, बट आप आओगे यहीं पे ओवरऑल, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो डजेंट मैटर, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, जैसे 5 पाई हो गया, -5 पाई हो गया, 3 पाई -3 पाई, प्लस साइन हो या माइनस साइन हो डजेंट मैटर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आपके पास यहीं पे खत्म होने वाला है और इवन मल्टीपल ऑफ पाई आपके पास यहीं पे खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन है, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अच्छा, आपको ये भी पता है कि इवन नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है क्या 10th का कुछ? इवन नंबर को हाउ वी रिप्रेजेंट, ऑड नंबर को हाउ वी रिप्रेजेंट। चलो एक आंसर मिला है मुझे। हम लोग इवन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, इवन नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n लिख के, और ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 2n+1 या फिर 2n-1 करके, जिसमें n क्या होता है जरा बताओ तो, n क्या होता है, n क्या होता है, n बिलोंग्स टू z, भाई साहब n बिलोंग्स टू
जेड, जेड का मतलब क्या होता है? कोई भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप ले लो एन की जगह, डजेंट मैटर, टू एन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? एक इवन नंबर होगा बेटा। एग्जाम्पल, अगर आपने एन की वैल्यू 0 ली तो 2 0, 2 × 0 0 आ जाएगा। अगर एन की वैल्यू 1 ली तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने एन की वैल्यू 4 ली तो 8 आ जाएगा। अगर आपने एन की वैल्यू -2 ली तो -4 आ जाएगा। तो ये इवन नंबर आ जाएगा। सिमिलरली ये ऑड नंबर आ जाएगा। ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, दोनों ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा, ठीक है। जैसे कि आप अब एन की वैल्यू, अब यहाँ पे मान लो अगर आपने -200 ली, यहाँ पे -200 ली तो आ गया ना -199 पाई, ठीक है। तो n कुछ भी लो आप, डजेंट मैटर, n कैन बी एनी इंटीजर, 2n+1 2n+1 विल बी ऑड नंबर एंड 2n वुड बी इवन नंबर। तो जनरली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सारे एंगल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 2n पाई से। वो इन सारे एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं 2n+1 पाई, या समटाइम वी राइट देम 2n-1 पाई। दोनों बात एक ही है, दोनों ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है बेटा। 2n+1 लिखूं या 2n-1 लिखूं? तो ये आगे और थोड़ा जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे जब ज्यादा हेल्पफुल है। अभी के लिए सिर्फ मैंने बता दिया कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आएंगे और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आएंगे। इवन मल्टीपल ऑफ पाई को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 2n पाई। सिंपल है, क्योंकि 2n जो है वो तरीका होता है आपके पास इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का, या 2n+1 तरीका होता है, या 2n-1 आपके पास तरीका होता है ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, यहां तक ये सारी चीजें क्लियर है? बढ़ूं आगे? इसको नोट भी कर लेना बेटा सब। छोटी छोटी चीजें हैं बट सीखते हुए चलना है हमको। जैसे ये वाली चीज आज हमने सीखी, तो कहीं हमको इवन और ऑड नंबर का यूज आएगा तो हमको कंफ्यूज नहीं होना, ये हमको पता होना चाहिए अब आगे से कि हाँ भाई ये दुनिया होती है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये भी बहुत हेल्पफुल है। एक्चुअली इसी ने पूरे सिस्टम को बहुत सुधार दिया है। मतलब आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा कि पाई को इंट्रोड्यूस करने का फायदा बहुत है। अभी इनिशियली आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बट जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो सब कुछ पाई में चलता हुआ रहेगा, एंगल की दुनिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखना है हमको आज, एलाइड एंगल्स का। उसका एप्लीकेशन हम सीख चुके हैं कॉन्सेप्चुअली, बट आज हम कुछ फॉर्मूले सीखने जा रहे हैं। एलाइड एंगल्स उनको बोलते हैं हम लोग। इनका मतलब क्या होता है और फंडा क्या है? जैसे कि आपको ये पता है, जैसे आपने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकाला है, कितना होता है बेटा? कितना होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा? कॉस थीटा होता है, ये ऑलरेडी अपन प्रूफ कर चुके हैं। और कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है, ये अपन को पता है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो 90 डिग्री मेरे पास एंगल आता है वो यहां पे आता है, करेक्ट। और 90 में से अगर मैं कोई एंगल को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर 90 में से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो यहां से कौन सी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए मुझे जरा बताओ तो। इफ आई एम सब्सट्रैक्टिंग एनी एंगल फ्रॉम दिस एंगल,
the angle which is corresponding to this line. If I need to subtract it, if I am subtracting an angle theta from 90, तो मुझे यहां से किधर मूव करना चाहिए जरा बताओ मुझे, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, मतलब ये वाला मूव करना चाहिए या ये वाला मूव करना है? तो डेफिनेटली आप बोलोगे सर माइनस थीटा जा रहा है, तो आप तो क्लॉकवाइज मूव करोगे ना, एंगल नेगेटिव है ना, माइनस थीटा है तो क्लॉकवाइज मूव करोगे डेफिनेटली। क्लियर? ये फंडा तो समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 90 माइनस थीटा आपके पास 90 डिग्री में से माइनस थीटा अगर आप करोगे तो भाई साहब आप इधर आते हुए नजर आओगे, कुछ इस टाइप की फीलिंग आपके पास रहनी चाहिए। और इसमें आपको सबकी वैल्यू 10 कॉट सेक और कॉसेक, इनकी वैल्यूज आपको पता है। इसकी कॉट थीटा हो जाती है, इसकी कितनी हो जाती है 10 थीटा हो जाती है, इसकी कितनी हो जाती है सेक की हो जाती है कॉसेक, और कॉसेक की हो जाती है सेक। ये आ गया क्या समझ में? अब अगर मैंने इसकी जगह आपको ये वाला एंगल लिखा होता तो मैं क्या करता, जरा बताओ तो। इस एंगल को मैं 90 क्या लिखता, 90 प्लस थीटा लिखता, समझ में आ रहा है? अरे वही लॉजिक, अब माइनस थीटा लिखा था भाई साहब, तो आप क्लॉकवाइज गए थे, प्लस थीटा लिखा हो गए तो एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा ना, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो अब अगर किसी ने आपसे साइन 90 प्लस थीटा पूछ लिया तो क्या करोगे आप? समझ में आ रहा है फंडा, किस डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं, मेरे को ये समझाना है आपको। क्या रिजल्ट है वो मैं बताऊंगा, इसकी वैल्यू क्या होगी वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? बट अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो व्हाट इट इज मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अब अगर मान लो मैं 180 के रेस्पेक्ट में इसकी बात करता तो मैं एंगल क्या लिखता, ये वाला एंगल होता है 180 डिग्री, ये वाला एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अब 180 से मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो मैं इसको किस तरीके से लिखूं, 180 माइनस थीटा लिख दूं, दैट थीटा कैन बी एनीथिंग, राइट? अरे ये समझ में तो आ रहा है कि 180 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया। और अगर सेम मैं अगर भाई साहब यहां पे लिख दूं तो कौन सा एंगल हो जाएगा, 180 प्लस थीटा हो जाएगा ना। ये फीलिंग आ रही है? तो अगर किसी ने बोला कि नहीं अब आप ऐसा करो सर मुझे साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा निकाल के दो कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जैसे आपने 90 माइनस थीटा निकाला 180 माइनस थीटा निकाल के दो, या फिर कॉस में 180 माइनस थीटा निकाल के दो, या भाई 10 में दो, कॉट में दो, सेक में दो, कॉसेक में दो, 6 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में निकाल के दो, 180 प्लस भी निकाल के दो। तो दिस फॉर्मूलाज आर कॉल्ड एलाइड एंगल फॉर्मूलाज, है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल्स बोलते हैं। इसमें हम जो फॉर्मूले में डील करते हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले में, 90 माइनस थीटा जो ऑलरेडी आप डील कर चुके हो, 90 प्लस थीटा जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो भाई 360 सॉरी 270 को क्यों भूलेंगे हम, 270 को भी लिख ही लेते हैं ना यार। तो 270 माइनस थीटा कहां पे आएगा, ये आ जाएगा 270 माइनस थीटा, और अगर यहां से आप ऐड करोगे तो कितना आएगा 270 प्लस थीटा, और यहां से ऐड करोगे या यहां से सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा जरा बताओ तो। इसको ऐड करोगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 360 प्लस थीटा, सब डिग्री, और जब ये नीचे जो आ रहा है इसको क्या लिख सकता हूं 360 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है इतना यहां तक क्या लिख रहा हूं? इसमें एक और चीज ध्यान रखना, हाँ 360 को अगर जीरो लिखूंगा, मान लो ये तो मैं जीरो से भी रिलेट कर सकता हूं ना कि ये लाइन जीरो है, तो क्या मैं इसको माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ? -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री, -60 डिग्री, सब यहां से ही तो चालू होगा।
360 माइनस थीटा लिखूं या माइनस थीटा लिखूं, बात वही है। मतलब बोले तो मैं इनकी वैल्यूज निकालने की कोशिश करूंगा। साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, या फिर मैं साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा, या फिर साइन ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा। ये सब मेरे पास ये जो ओरिजिनल लाइन होती है, इनिशियल लाइन, उसके रेस्पेक्ट के एंगल हैं। ये 270 वाले थे, ये 180 वाले हैं, ये दोनों 90 वाले थे। क्लियर है? मतलब ये एलाइड एंगल्स का फंडा समझ में आया। रिजल्ट कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें आप टेंशन मत लो, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। सबसे पहले इसको नोट कर लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, सोच लो आप लोग भी, फिर मैं इसके रीजन और इसके रिजल्ट्स बताऊंगा कि अगर ऐसा मिलेगा तो हम क्या करेंगे। चलो, आई होप आपने कंप्लीट कर लियो। तो एक, अच्छा, रीजन चाहिए आपको या डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए? सबसे पहले रिजल्ट के बाद रीजन चाहिए, रीजन के बाद रिजल्ट चाहिए? कि सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट लिखना सिखा दूं, उसके बाद रीजन जानते रहेंगे? रीजन चाहिए, रीजन एंड देन रिजल्ट। गुड, वेरी गुड। चलो, अब हम रीजन सबसे पहले सीखते हैं कि क्या होगा उस केस में। देखो, 3 केस लेता हूं मैं। तो वो 3 केसेस से आपको रीजन समझा दूंगा, उसके बाद में फिर हम लोग
उस पे बेस्ड सारे दूसरे एंगल्स के रिजल्ट निकालने। ये एंगल है बेटा थीटा, सपोज 30 डिग्री मान लो, 20 डिग्री मान लो, जो भी आपको मानना है मान लो। ये मैं P1 ले लेता हूँ, ये मैं B1 ले लेता हूँ, और ये मैं हमारा जो H होता था वही ले लेता हूँ, चलेगा ये? तो मुझे यहाँ पे बताओ कॉस थीटा कितना होता था? कॉस थीटा कितना होता है भाई साहब? B1/H होगा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं? राइट, B1/H होगा, B/H होता है, B1/H होगा। यहीं पे अगर मैं ये एंगल जाता हूँ, ये एंगल जाता हूँ, और ये एंगल जो है मेरे पास, ये एंगल इस बार ये एंगल थीटा है, तो क्या मैं इस एंगल को मैं बोल सकता हूँ 90 माइनस थीटा? इसको क्या मैं 90 डिग्री माइनस थीटा बोल सकता हूँ? है ना, 90 डिग्री से माइनस थीटा गया, ये मैंने थीटा एंगल ले लिया था, ये मैंने क्या लिया, 90 डिग्री माइनस थीटा लिया कि भाई 90 यहाँ पे आता, उसमें से माइनस थीटा करूंगा तो मैं यहाँ पे आऊंगा, और सेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 90 प्लस थीटा। तो इसको मैं क्या बोल दे, अगर ये एंगल मैंने थीटा लिया, तो क्या मैं इसको 90 प्लस थीटा बोल दूं? अब यहाँ पे जरा मुझे बताओ साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा कितना होगा? P1/H लिख लूं? इसमें तो किसी को डाउट नहीं? अब मुझे जरा ये बताओ कि अब इस केस में अगर मुझे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना है, या मुझे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिखना है, तो मैं क्या करूंगा? आप बोलोगे कि सर जो डिफाइन किया हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, ये मैं B2 ले लेता हूं, ये मैं P2 ले लेता हूं, है ना, और ये तो इसको H है, इसको तो बिल्कुल छेड़ता नहीं, तो मेरे पास साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? P2/H हो जाएगा। एंड कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? अरे ये सुनो, इसमें किसी को डाउट कि ठीक है 90 माइनस थीटा ये एंगल है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो P2/H इज साइन एंड B2/H इज कॉस। क्लियर? यहाँ पे थर्ड वाले केस में अगर मैं ये यहाँ से ड्रॉप करता हूँ और इसको मैं ले लेता हूँ P3, इसको ले लेता हूँ मैं B3, और इसको मैं ले लेता हूँ H, तो अगर मुझे साइन 90 प्लस थीटा लिखना होगा, या मुझे कॉस 90 प्लस थीटा लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा, अब साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा जरा आप लोग बता दो मेरे को? P3/H लिखूंगा ना? अरे भाई साहब इसमें कोई डाउट है क्या? और इसको B3/H लिखूंगा? अच्छा मेरे को बताओ इन दोनों में से नेगेटिव कौन सा होगा? साइन नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा? इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि B3 नेगेटिव। यही तो रीजन था कि हमने B3 को नेगेटिव बना के कॉस को सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव बनाया था, रीजन याद करो। ठीक है, चलो वो सब अपनी जगह। अब यहाँ पे देखो यार, मेरे को क्या है कि ये वाला जो, एक सेकंड, हाँ, ये वाला जो ट्राइंगल है, ध्यान देना, बस एक चीज समझ समझ जाओगे, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, और भाई साहब ये जो ट्राइंगल है, ये दोनों कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हैं क्या? ये यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये एच है, ये भी एच है इनफैक्ट, और ये एंगल थीटा है। तो एक सिमिलर नहीं है, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स हैं बेटा। क्या है? ये दोनों कॉन्करेंट ट्राइंगल्स है, क्योंकि अगर हाइपोटेन्यूज की लेंथ सेम है और एंगल सेम है तो आरएचएस प्रॉपर्टी याद है आपको? आरएचएस पढ़ते थे आप, आरएचएस आपको इन दोनों को कॉन्करेंट बना देगी। अब अगर ये दोनों कॉन्करेंट हो जाएंगे
तो मुझे जरा बताओ ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी होगी, P1 होगी। अरे भाई थीटा के ऑपोजिट वाली लाइन सेम होगी ना, यही तो करते थे ना हम कॉन्करेंट ट्राइंगल्स में, क्या करते थे, थीटा के ऑपोजिट वाली P1 हो जाएगी, तो ये भाई साहब P1 हो जाएगी। और ये वाली कौन सी हो जाएगी, ये थीटा के एडजेसेंट वाली है, तो थीटा के एडजेसेंट वाली B1 हो जाएगी। आ रहा है क्या रिलेशन समझ में? अब यार, अब यार मैं P2/H को देखना, P2/H को P2 की जगह B1 लिख लूं क्या? अरे P2 की जगह B1 लिख दूं क्या, दोनों बराबर है? अरे रेक्टेंगल है, तो P2 की जगह B1 लिख देता हूँ, और बेचारा H को तो छेड़ूंगा ही नहीं। और B2 को क्या लिख देता हूँ, B2 को क्या लिख देता हूँ, B2 को क्या लिख देता हूँ, P1 लिख दूं। और इसीलिए तो, अरे भाई इसीलिए तो B1/H यहाँ पे क्या था, B1/H cos थीटा था, तो इसीलिए तो ये cos थीटा आ गया। और P1/H क्या है, P1/H sin थीटा है, तो ये कितना आ गया? और ये तो आपको पता ही है भाई, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है यार। आया क्या समझ में? ये अपन ऑलरेडी एक बार देख चुके थे, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, वो दूसरे तरीके से समझाया था। वो मैंने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए समझाया था, ये अपने सिस्टम में समझा रहा हूँ। समझना कोई जरूरी नहीं है, जो इसका नेक्स्ट स्लाइड में जो रिजल्ट लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। इनफैक्ट 99% बच्चों को रीजन नहीं पता रहते, बट रिजल्ट पता होने चाहिए। बट हाँ, कॉन्सेप्ट है, तो आपने बोला रीजन, तो मैंने इसीलिए पहले रीजन बताया। अब जरा मुझे इसका, अब आप लोग दिमाग लगा के बताओगे कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे बेटा। अगर ये आपको समझ में आ गया है, तो अब इसके रिजल्ट आप मुझे बताओगे कि इसके रिजल्ट क्या आएंगे। यहाँ पे ये जो थीटा वाला ट्राइंगल है, वो ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा बेटा, ये वाला। तो ये वाली जो वैल्यू है थीटा के ऑपोजिट वाली, ये P1 हो जाएगी, और ये आ जाएगी B1, है ना। कुछ वही हो जाएगी कि थीटा के ऑपोजिट P1 लेंथ है, और थीटा के एडजेसेंट B1 है, तो थीटा के एडजेसेंट B1 है, थीटा के ऑपोजिट कितनी, P1 है। अब जरा मुझे ये बताओ कि जब P3/H लिखूंगा, तो P3 की जगह B1 लिख दूं ना यहाँ पे, ये क्या लिख दूं, B1 लिख दूं। और B1 अपॉन में H कितना है मेरे पास, B1 अपॉन में H इज cos थीटा, तो cos थीटा लिख दूं। और यहां पे अब सेकेंड केस में cos 90 B3 की जगह में P1 तो लिख दूं, बट P1 यहां पे पॉजिटिव ले रहा हूं, तो मैं पाइन माइनस P1 लिखूंगा। सॉरी ना। तो ये समझ में आ रहा है, लेंथ तो P1 है, बट B3 को अगर मैं लिखूंगा, तो P1 यहाँ पे जो मैं इसको और माइनस P1 लिख देता हूँ, तो आपको और क्लियरिटी हो जाए। भाई P1 यहाँ पे पॉजिटिव लेंथ लेके रखी हुई, अब यहाँ पे जब इसको P1 पॉजिटिव है, तो मैं इसको माइनस P1 लिख दूं। तो यार माइनस P1/H लिखूंगा, तो इसको मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, जरा बताओ ना मेरे को, माइनस साइन थीटा लिखना पड़ेगा ना, यस और नो? तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ये आपको याद रखना है ना। याद रखने का तरीका मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा अभी आपको। हाँ, वाई P1 नेगेटिव नहीं है, P1 तो भाई पॉजिटिव है। P1 ये जो वैल्यू है, ये क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। अब यार ये थीटा के ऑपोजिट जो P1 आया है, तो यहाँ थीटा के ऑपोजिट लेंथ P1 आनी चाहिए दोस्तों। लेंथ कितनी है, लेंथ P1 आनी चाहिए। बट यार ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में कैलकुलेट करते हो ना, तो नेगेटिव में करने के कारण मैंने इसको माइनस P1 लिख दिया है। ओके, बाकी और कुछ नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव था, तो इसको नेगेटिव डालना पड़ेगा ना, क्योंकि हम तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट। और इनफैक्ट B3 को माइनस P1 मान लो। अगर आप सिर्फ इसकी लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, तो अगर आप सिर्फ इसकी लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, तो प्लस ही रहने दो। बट जहां B3 सीन में आ गया, तो भाई B3 तो जा रहा है नेगेटिव।
तो ये माइनस P1/H करना पड़ेगा। P1 पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई इसको माइनस। तो देखो यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। एक और मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा, एक और एंगल के लिए बताऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स बता दूंगा आपको। एच तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ना बेटा। अब मुझे जरा ये बताओ, इसको ये एंगल अगर थीटा है तो वी आर डीलिंग विथ 180 प्लस 180 प्लस थीटा से डील कर रहे हैं, करेक्ट। ये अगर मैं ले लेता हूं P4 और ये ले लेता हूं B4, और ये तो हमारे पास कितना है, H ही है। तो क्या मैं अगेन ये बोल सकता हूँ भाई कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है दोनों कॉन्करेंट होने वाले हैं क्योंकि एंगल थीटा है। तो मैं क्या B4 को माइनस B1 लिख लूं और P4 को माइनस P1 लिख लूं, लिख सकता हूं ना। पॉजिटिव है तो इसीलिए मैंने माइनस P1 लिख दिया, तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ भी वही सिस्टम। अब अगर मैं साइन लिखता हूं, साइन 180 प्लस थीटा या कॉस ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, तो भाई बताओ साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा, P4/H होगा। और P4 को मैं माइनस P1/H लिख लूं, और P1/H मेरे पास कितना है यहाँ पे, अरे यार ये क्या हो गया, P1/H कितना है साइन थीटा, तो मैं क्या इसको माइनस साइन थीटा लिख दूं, और सिमिलरली ये B4/H लिख दूं, माइनस B1/H लिख दूं, और इसको मैं क्या लिख दूं, माइनस कॉस थीटा। तो साइन 180 प्लस थीटा कभी भी आपके पास आएगा, साइन 180 प्लस थीटा आपके पास आएगा तो दैट इज माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा कभी भी आएगा तो दैट वुड बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ये कंफ्यूज मत होना कुछ भी, सबका रिजल्ट मैं समझा दूंगा। अभी बस मैंने रीजन बताया कि इस तरीके से मैं प्रूफ कर सकता हूँ। एक चीज पे बस फोकस करना अभी के लिए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी ये 90 वाला एंगल इन्वॉल्व है, ये 90 वाला एंगल इन्वॉल्व है यार, ये साइन कॉस को कन्वर्ट कर देता है, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देता है, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देता है, कॉस को साइन। और जब ये 180 वाला एंगल इन्वॉल्व है तो भाई साइन तो साइन में ही रहता है, कॉस भी कॉस में ही रहता है। साइन डेफिनेटली चेंज हो जाती है, साइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बट साइन के फॉर्मूले में साइन आने वाला है यहाँ पे, और कॉस के फॉर्मूले में कॉस आने वाला है जब 180 डिग्री इन्वॉल्व है। और जब 90 डिग्री इन्वॉल्व है, जब क्या आने वाला है, साइन की जगह कॉस और कॉस की जगह क्या आने वाला है, साइन एक्सचेंज करने वाले हैं। तो अब रिजल्ट नेक्स्ट स्लाइड पे मैं लेके आ रहा हूं। अब जो रिजल्ट है, अब मान लो अगर आपने, अब मान लो आपने अगर 90 प्लस थीटा किया या आपने 90 माइनस थीटा किया, या फॉर दैट सेंस आपने अब यहां पे लगाया 270 प्लस थीटा, और यहां पे आपने लगाया 270 माइनस थीटा। एक तो ये सीन बनता है जब आप वाई एक्सिस पे डील करते हो, एक सीन ये बनता है बेटा जब आप एक्स एक्सिस पे डील करते हो। मतलब जैसे ये हो गया, या जो अभी मैंने बताया आपको ये 180 डिग्री प्लस थीटा, या ये हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, या बोले तो इधर पे ऐड करो या इधर पे सब्सट्रैक्ट करो। तो ऐड करने वाला मैंने 360 प्लस थीटा आपको बताया था, यहाँ पे 360 माइनस थीटा हो गया, या फिर माइनस थीटा हो गया, दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो जब भी आप इसमें इस वाले सिस्टम में काम कर रहे हो तो आपको साइन की जगह क्या लिखना है भाई, कॉस, और इन दोनों को क्या करना है, आपस में एक्सचेंज करना है। टेन की जगह आप क्या लिखोगे, कॉट, और कॉट जब भी आएगा कॉट की जगह क्या लिखोगे, 10। सिमिलरली सेक की जगह आप क्या लिखोगे, कोसेक, और कोसेक की जगह क्या लिखोगे, सेक। तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। और यहां पे नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने वाला है फॉर्मूले में, नो चेंज इन ट्रिगो
रेशियो। एग्जाम्पल देता हूं, इसके बाद हम और डिटेल में फॉर्मूला पढ़ लेंगे, बट जैसे एग्जाम्पल देता हूं, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा पे बात करूंगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए बात करूंगा, साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा के लिए बात करूंगा, साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा के लिए बात करूंगा, कि ये चारों का रिजल्ट कैसे लिखूंगा। तो भाई साइन की जगह मेरे पास क्या आएगा, कॉस आएगा। ये तो आप देख चुके हो प्रीवियस स्लाइड में, साइन की जगह क्या आएगा, कॉस आएगा। तो क्या मैं कॉस तो ऐसा का ऐसा लिख देता हूं, तो साइन की जगह कॉस आएगा, तो कॉस थीटा तो मैं एज इट इज लिख देता हूं। भाई कॉस थीटा तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस दोनों पे मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। अब जो साइन की बात रहेगी कि यहाँ पॉजिटिव डालूं कि नेगेटिव डालूं, ये मेरे को बताएगा क्वाड्रेंट। तो जो साइन वाला पार्ट है मेरे पास, वो कौन बताएगा मुझे, वो बताएगा मेरे को क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का बोले तो मतलब कि किस क्वाड्रेंट में वो एंगल आ रहा है। अब मुझे जरा ये बताओ कि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुसा रहा है आपको। अरे 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुसा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में घुसा रहा है, सेकंड में घुसा रहा है। अरे सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, ये जो साइन है ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव डाल दो। अच्छा 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुस रहे हो, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुस रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुस रहे हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव, परफेक्ट। 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुस रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता, नेगेटिव होता, तो भाई साहब नेगेटिव डाल दो। सिमिलरली 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुस रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस रहे हो। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव। आया क्या फंडा समझ में, किस तरीके से लिखना। एक और मैं आपको बताता हूं, इसी बेसिस पे एक और मैं आपको बताता हूं। अब मैं बता देता हूं, सपोज हम ले लेते हैं कॉट का, कि कॉट ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा लिख दूंगा, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दूंगा। हाँ मैं आ रहा हूं बेटा, कॉट से समझ लो। अब कॉट ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा समझ लूंगा, कॉट ऑफ 270 प्लस थीटा समझ लूंगा। अच्छा इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि अगर आप इसमें प्लस माइनस या इसमें प्लस माइनस कर रहे हो तो 10 की जगह, कॉट की जगह क्या आना चाहिए मेरे पास, 10 आना चाहिए। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है भाई। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं 10 थीटा। भी साइन के बारे में मैंने बात नहीं करी, साइन के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट रिजल्ट तो मेरे पास सब में 10 थीटा आएगा, पॉजिटिव करके आएगा या नेगेटिव करके आएगा उस पर बात करूंगा। ये ठीक है बेटा देवश्री, क्लियर है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है भाई कि हमको इन चारों, इन दोनों लाइन पे चेंज करना है। साइन की जगह कॉस आना चाहिए, कॉस की जगह साइन, 10 कॉट, कॉट की जगह 10, साइन की जगह कॉसेक, कॉसेक की जगह सेक। अब रही बात साइन की, तो कॉट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुसा रहा है आपको। ये जो एंगल है 90 प्लस थीटा, ये जो आपने बनाया है कि सर यहाँ पे 90 होता था, इसमें प्लस थीटा कर दोगे, कौन से क्वाड्रेंट में घुसा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में घुस रहे हो। अब जब आप सेकेंड क्वाड्रेंट में घुस रहे हो तो जरा मुझे बताओ तो यार, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो कॉट की, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में, फटाफट। नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव डाल दूंगा यार, है समझ में। और ये जो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में ला रहा है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अरे भाई साहब कॉट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव डाल दो यार, क्या दिक्कत है। चलो 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डाल दो यार। कॉट 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुसा रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉट पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है,
बस खत्म। इस तरीके से आपको हर एक के लिए लिखना है। वो अब साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो या कोसेक हो, 90 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो। क्लियर है? इतना आ गया समझ में? अभी और समझ में आ जाएगा जब नेक्स्ट वाले सेट में अभी और बताऊंगा आपको, तो और फॉर्मूले लिखना आपको आ जाएंगे। देखो रीजन मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, रीजन मैंने बोला नहीं घुसने की इतनी जरूरत है, आप मुझे ये रिजल्ट याद रखो, आपका काम हो जाएगा। अब अगर सेम मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों साइन के लिए, कि भाई साइन 180 डिग्री माइनस थीटा पे मुझे काम करना सिखा दो, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा पे मुझे काम करना सिखा दो, और ऐसा करो आप साइन ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा के लिए काम करना सिखा दो, साइन 360 माइनस थीटा के लिए निकालना सिखा दो मुझे आप, और फिर ऐसा करो आप, कॉट हमने कर लिया है, अब सेक के लिए सिखा दो कि सेक ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा को मैं क्या लिख दूं, सेक ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा के लिए मैं क्या लिख दूं, सेक ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा के लिए क्या कर दूं, और सेक ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा के लिए क्या कर दूं। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं 180 या 360 से डील कर रहा हूं तो 180 प्लस माइनस यहां आता है, 360 प्लस माइनस मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नो चेंज इन ट्रिगो रेशियोज। भाई साहब ट्रिगो रेशियो में चेंज करना है क्या आपको? नहीं करना है। तो साइन है तो मैं साइन लिख दूं, तो भाई साहब ये साइन की जगह साइन लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे भाई सेक की जगह क्या लिख दूं, सेक लिख दूं, क्योंकि मेरे को बोला हुआ है कि जब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे अगर आप डील कर रहे हो तो आपको ट्रिगो रेशियो चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। अब साइन की बात रही तो फंडा वही है, आप कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो उसके हिसाब से नेगेटिव और पॉजिटिव साइन देख लो। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुसा रहा है आपको? 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में घुसा रहे हो? थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव। 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुसा रहे हो, पॉजिटिव। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में घुसा रहे हो, साइन होता है नेगेटिव। आया क्या फंडा समझ में? ऐसा का ऐसा सेक के लिए पॉजिटिव नेगेटिव साइन लिख दो और फिर मैं लिखूंगा, जब आप लोग उसको क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है? सिर्फ आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से क्वाड्रेंट के हिसाब से आपको देख लेना है बेटा, कोई बड़ी भारी की बात नहीं है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल सिखाऊंगा, फिर आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि इसका यूजेज कैसे होने वाला है। फॉर्मूला तो मैं आपको लिखा ही दूंगा सारे, इसको नोट कर लिया सबने? एग्जाम्पल्स है, नोट कर लो इसको। रीजंस भले ही नोट नहीं करो, रीजंस आई एम नॉट कंसर्न अबाउट। रीजंस जो होते हैं वो एक रीजन नहीं है, ये मेरा तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा जिससे आप कर सकते हो इन चीजों को प्रूफ। आप कोई भी बुक उठाओगे तो सब अपने अपने अलग अलग रीजन दे के रखते हैं। हम्म, इसको नोट कर लो सबसे पहले तो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये आपको कुछ नोट इस तरीके से भी करना है कि भाई एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। ये और इसकी हेल्प से कैसे एंगल को आपको लिखना है, ये कनेक्टिविटी आपकी होनी बहुत जरूरी है। ये एलाइड एंगल्स के फॉर्मूले हो गए हैं आपके।
आपको एक एग्जांपल दूंगा उसमें, और मजे आएंगे कि चीजें कैसे आपस में रिलेट हो रही हैं। ये भी नोट तो कर लिया था आपने सबसे पहले। अगर आपने इसको नोट कर लिया तो मतलब सारी चीजें क्लियर हो गई, ओवरऑल कंटेंट अपने पास यही है। ये चीजें समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको यही चीजें 2-3 स्टेप में समझाई है कि भाई अगर मैं 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा लिख रहा हूँ तो क्या होगा। अब देखो आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा मैं। अगर मैंने आपको बोला कि ये एंगल है जो कि 150 डिग्री है, अगर मुझे निकालना है वैल्यू 10 150 डिग्री का, तो आप क्या बोलते थे। आपको मैंने टेबल भी याद करवाई थी, मैंने बोला टेबल याद रखना है यार। आप ये बोलते थे कि सर ये जो 30 डिग्री, ये 150 डिग्री है। तो आपको याद करवाने के तरीके मैंने बताए थे कि आप ऐसा करो यार, ये एंगल निकाल लो कितना है, 30 डिग्री है। अभी ये एंगल 30 डिग्री है, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो ये 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आएगी। वो 30 डिग्री पे 10 की वैल्यू होती है 1/√3। और आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो इसको माइनस डाल दो। यही सिखाया था आपने, आपने यही सीखा भी था पहले, टेबल भी बनाई थी, याद भी किया था, क्वेश्चन भी मैंने असाइनमेंट दिया था। क्लियर। अब इसी को निकालने का मैं दूसरा तरीका देखूंगा। तो जरा बताओ, तो इसी एंगल को अगर मैं यहां से लिखता हूं तो मैं इसको क्या लिखूं। क्या मैं इसको 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख दूं क्या। अरे 90 प्लस 60 लिख दूं क्या 150 को जाने के लिए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है कि भाई 150 डिग्री को 150 डिग्री को मैं 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ यार, क्या प्रॉब्लम है, मैथमेटिकली करेक्ट है। अब क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकता हूँ क्या। ये भी तो 150 है। अरे यस, हाँ के ना, करेक्ट। तो अगर मेरे को किसी ने बोला कि 10 150 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो आपने तो एक बहुत अच्छा तरीका सीख ही लिया है डायरेक्ट लिखने का। बट मैं बोलूंगा ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करेंगे कि सर इसकी जगह मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, या कोई बोलेगा नहीं सर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। लिख सकता हूँ, दोनों लिख सकता हूँ, गलत तो कुछ नहीं है। अरे भाई जब 180 डिग्री पे डील करता हूँ तो 10 की जगह कॉट आता है क्या। अरे 180 डिग्री पे ट्रीट करता हूँ तो 10 की जगह क्या आएगा, जो अभी फॉर्मूला अपन ने देखा उस पे। 180 माइनस थीटा पे क्या आएगा, 10 की जगह कॉट आएगा कि 10 ही आएगा। अरे भाई साहब 10 ही आएगा, माइनस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो। और इसकी जगह क्या आएगा, कॉट आएगा। यहाँ पे कॉट 60 डिग्री, वो भी क्या आएगा, माइनस के साथ आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये। अरे 90 प्लस थीटा इस लाइन पे करोगे तो 10 की जगह कॉट हो जाएगा, इस लाइन पे करोगे तो 10 की जगह 10 ही रहेगा। और 60 डिग्री की तो वैल्यू पता है आपको, कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। और 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो लो, यहां से भी आ गया, मतलब एलाइड एंगल के फॉर्मूले से भी आ गया, उसके लॉजिक से भी आ गया। और यहाँ तो आप तो डायरेक्ट निकाल के बैठे हो, तो वो तो बेस्ट तरीका है। बट इधर से भी आप देखोगे कुछ टीचर्स इधर से भी समझाते हैं। और एक्चुअली ये वाला जो तरीका है जो मैंने पहले बताया ना, आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे ना, ट्रिगो इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, उन सब में ये तरीका बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये फॉर्मूला कंफ्यूज करेगा, मतलब ठीक है ये भी अभी के लिए तो ठीक है, बट ये थोड़ा डायरेक्ट है। ये फंडे समझ में आए आपको, इसको एग्जाम्पल को नोट कर लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगी कि इनके रिलेशंस क्या है। मतलब आपस में जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो सब आपस में कनेक्टेड है बेटा। तो अपन अब फॉर्मूले लिखेंगे।
तो ये दोनों तीनों मेथड जो मैंने लिखी है ये अपने आप में लिख लो आप, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए वैल्यू, तो आप कुछ ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। लिख लिया बेटा सबने? ये भी लिख लिया? चलो बढ़ूं अब आगे में। लिख लिया ये एग्जाम्पल भी बेटा आप लोगों ने, समझ में आ गया? अब ओवरऑल मैं सारे फॉर्मूले लिखने जा रहा हूं आपको। जैसे कि आपने 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्मूले आपने लिख लिए थे। वापिस से लिख लो एलाइड एंगल्स के सारे फॉर्मूले, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, सब 90 माइनस थीटा में लिख लो एक बार। उसके बाद आप ऐसा करो, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा के लिख लो सारे। कॉस 10 कॉट सेक एंड कॉसेक, ये सारे की वैल्यूज लिख लो बेटा। मतलब जो भी फॉर्मूले बनेंगे आपको वो सारे आप लिख लो। यहाँ एंगल में एक ही में लिख रहा हूँ, बट आप सब में लिख लेना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन 180 माइनस थीटा के लिए लिख देता हूँ कि 180 माइनस थीटा में साइन हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो या सेक हो या कोसेक हो, आंसर कितना आएगा? या फिर 180 प्लस थीटा में लिख देता हूँ, तो साइन हो कॉस हो टेन हो कॉट हो, तो आपकी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सारी चीजें क्लियर भी हो जाएगी। इन सब की वैल्यू आप क्या लिखोगे? ये आप 270 में डील कर लो। अब आप 270 माइनस थीटा, तो साइन कॉस टेन कॉट टू सेवेंटी में लिख लो साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक। फिर 360 के लिए लिख लो साइन 360 माइनस थीटा। और यही चीज आप लिख लो 360 प्लस थीटा के लिए। ये सारे फॉर्मूले सब आप एलाइड एंगल्स के लिख सकते हो खुद से। अरे यार ये तो सब पंगा ही गलत है अलग। तो जब 90 माइनस थीटा इन्वॉल्व है तो साइन की जगह कॉस आने वाला है, कॉस की जगह साइन आने वाला है,
10 की जगह कॉट आने वाला है, कॉट की जगह 10 आने वाला है, सेक की जगह कोसेक आने वाला है, एंड कोसेक की जगह सेक आने वाला है। और साइन की बात करेंगे तो वी आर गोइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो भाई सब कुछ पॉजिटिव आ जाएगा। 90 प्लस थीटा में फिर एक्सचेंज होने वाला है, साइन की जगह कॉस थीटा आने वाला है, कॉस की जगह साइन आने वाला है, 10 की जगह कॉट आने वाला है, कॉट की जगह 10 आने वाला है, सेक की जगह कॉसेक आने वाला है, एंड कॉसेक की जगह सेक आने वाला है। पॉजिटिव नेगेटिव 90 प्लस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में घुस रहे हो, साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आने वाला है, कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, 10 नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, कॉट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, सेक नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, और कॉसेक पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से आप इसकी साइन लिख सकते हो। यहाँ पे चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन की जगह साइन ही आएगा। 180 पे काम कर रहे हो, कॉस आएगा, कॉस की जगह 10 की जगह 10 थीटा ही आ जाएगा, कॉट की जगह कॉट थीटा आ जाएगा, सेक की जगह सेक थीटा ही आ जाएगा, और कोसेक की जगह कोसेक थीटा ही आ जाएगा। Only we have to worry about the sign because you are going in the second quadrant. Sine is positive, cos is negative, 10 is negative, cot is negative, cosec is negative, and cosec is positive. सिमिलरली अब आप जाते रहोगे कौन से क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा लेके आप जाते रहोगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 180 है तो साइन की जगह साइन, कॉस की जगह कॉस ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होने वाले हैं। साइन जरूर मैटर करेगी। साइन नेगेटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है, सेक एंड कोसेक नेगेटिव। किसकी साइन, जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी साइन चेक करनी है बेटा हमको ना, ठीक है। 270 माइनस थीटा पे आपको अब क्या करना है भाई, 270 माइनस थीटा पे चेंज हो जाएगा यार, साइन की जगह कॉस आ जाएगा, कॉस की जगह साइन आ जाएगा, 10 की जगह कॉट आ जाएगा, कॉट की जगह 10 आ जाएगा, सेक की जगह कोसेक आ जाएगा, एंड कोसेक की जगह सेक आ जाएगा। और साइन 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में घुस रहा है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में घुस रहे थे आप। 270 प्लस थीटा अगेन आपको चेंज करना पड़ेगा, साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन आएगा, 10 की जगह कॉट आएगा, कॉट की जगह 10 आएगा, सेक की जगह कॉसेक आएगा, कॉसेक की जगह सेक आएगा। और पॉजिटिव नेगेटिव साइन अगर आप देखोगे तो यू आर गोइंग इन विच क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा यू आर गोइंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसकी साइन लिखनी है आपको। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 10 नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव है, सेक पॉजिटिव है। और 360 में फिर आपको चेंज नहीं करना है, तो साइन की जगह साइन थीटा ही आएगा, कॉस की जगह कॉस थीटा ही आएगा, 10 की जगह 10 थीटा ही आएगा, कॉट की जगह कॉट थीटा ही आएगा, सेक की जगह सेक थीटा ही आएगा, और कोसेक की जगह कोसेक थीटा ही आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में हो भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव उसके लिए पॉजिटिव, जो नेगेटिव वो नेगेटिव। यहाँ पे इसका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एज इट इज आ जाएगा सारा। और आप कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हो, लास्ट वाले केस में यू आर कमिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई सब कोई पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पे हर एक चीज फिर पॉजिटिव में आती जाएगी। तो ये समझ में आ गए सारे अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले के लॉजिक्स और फॉर्मूलेस। एक और चीज इसमें मैं आपको लिखा देता हूं। अब इसमें ना कभी कभी आप जैसे कंफ्यूज मत हो जाना यार, यहाँ पे अगर मैंने पाई लिख दिया 180 की जगह सब जगह, तो 270 की जगह 3 पाई बाई 2 लिख दिया तो कंफ्यूज तो नहीं हो गए। 360 की जगह 2 पाई लिख दिया,
90 की जगह π/2 लिख दिया। तो कंफ्यूज मत होना, मान लो अगर आपको आया साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, तो आप बोलोगे साइन की जगह कॉस आएगा विथ ए नेगेटिव साइन, क्योंकि 270 वाला फंडा काम करेगा। 3π/2 70 की वैल्यू होती है, 270 की वैल्यू, करेक्ट। तो कंफ्यूज मत होना, यही वाला आंसर आएगा। अब वो एंगल कैन बी गिवन इन रेडियन, एंगल कैन बी गिवन इन डिग्री, तो अब आप उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब लास्ट एक फॉर्मूला बाकी है, उसके बाद मैं क्लास खत्म करूंगा। ये लिख लो, उसको नेक्स्ट पेज में लिखूंगा क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही चीज है, चीज वही है जो मैंने लिखी है, बट वो आपको याद रखना है, उसमें दिमाग ही नहीं लगना चाहिए, उसमें याद ही रखना है कि भाई ये आया तो इसको ही लिख देंगे। अब देखो, आपको आता है कभी कभी ये वाला साइन माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा एंड कॉसेक ऑफ माइनस थीटा। तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, जरा आप बताओ तो मेरे को। माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बेटा? परफेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। आप बोलोगे सर माइनस थीटा तो ये आएगा, तो साइन की जगह क्या आएगा? साइन की जगह क्या लिखूं, कॉस आएगा कि साइन आएगा? साइन आएगा, करेक्ट। तो सब सब जगह एज इट इज लिख देता हूं मैं। वही फंडा जैसे काम कर रहा था, क्योंकि मैं इस लाइन पे काम कर रहा हूं, तो इस लाइन पे मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन करूंगा तो क्या आएगा भाई, किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव उनका पॉजिटिव, जो नेगेटिव है उनका। अब इसमें ये जरूर याद रखना कि आगे से अगर एंगल में माइनस है तो कॉस और सेक में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, साइन के लिए बाहर आ जाएगा, टेन के लिए बाहर आ जाएगा, कॉट के लिए बाहर आ जाएगा, कॉसेक के लिए बाहर आ जाएगा। और कॉस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉस में आप माइनस थीटा डालो या प्लस थीटा डालो, दोनों की वैल्यू उसके आने वाली है आपके पास बेटा, सेम ही आने वाली है। तो ये आप आगे से ध्यान रखना, कहीं भी माइनस थीटा बहुत जगह मिलता है एक्चुअली, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। फंडा तो वही है जो आपने प्रीवियस स्लाइड में लिखा, बट साइन टेन कॉट और कोसेक के लिए माइनस बाहर कर दो, और कॉस को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कॉस में आप माइनस थीटा लिखो या प्लस थीटा लिखो, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेक में भी सेम ही रहेगा, ठीक है। आपको एक शीट दूंगा मैं जो डेफिनेटली इस फंडे पे काम करने वाली है। देखो ये माइनस थीटा हो, हाँ माइनस थीटा इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो माइनस थीटा का वही फंडा है जो 360 माइनस थीटा का। और इनफैक्ट यार आप तो वो समझो ना, अगर मैंने इसको 720 माइनस थीटा लिख दिया तो भी तो सेम फंडा है। अगर मैंने इसको 100 पाए माइनस थीटा लिख दिया तो भी तो सेम फंडा है। क्या फर्क पड़ रहा है? आप वो इनिशियल लाइन के नीचे ही तो आ रहे हो। अगर आपको मैंने कोई फंडा आपको ये वाला सिखा दिया कि चलो यार इसकी वैल्यू निकालो, अब आगे से आप मेरे को निकाल के तो 10 ऑफ 100 पाई माइनस थीटा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि 100 पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई है भैया, यहाँ पे आता है 100 पाई माइनस थीटा ही आएगा, 10 की जगह 10 थीटा ही आएगा, और विद नेगेटिव साइन आएगा। आप फटाफट ये फॉर्मूले, अब सब कोई भी एंगल आएगा ना, कोई भी अलाइड एंगल्स का फॉर्मूला आएगा, वहां पे आप इसको लिख सकते हो। अब अगर किसी ने पूछा आपको ऐसा करो, आप कोसेक ऑफ -199 पाए प्लस थीटा लिख दो, तो आप बोलोगे सर -199 पाई मुझे पता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आता है। अरे यार ये पूरा ही मिट गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई यहाँ पे आता है। अरे ये क्या हो रहा है? अब इसमें प्लस थीटा करूंगा तो नीचे आऊंगा, ये आएगा। तो भाई कॉसेक की जगह क्या आ जाएगा, कॉसेक ही आएगा, चेंज नहीं होगा।
पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा भाई साहब, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा? बिकॉज यू आर गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। कुछ भी आएगा, फंडा वही काम करेगा आपका। नॉट ओनली रिलेटेड विद 90, 270, 360 और 180, इट इज रिलेटेड विथ एनी एंगल। जो भी वहां पे आ रहे हैं उन सारे एंगल के लिए सेम फंडा काम करने वाला है, कुछ भी अलग नहीं होने वाला। ठीक है। तो भाई साहब आप लोगों को एक असाइनमेंट मिल जाएगा, बेसिक असाइनमेंट, जिसमें इनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी, जो भी आपने क्लास में कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेस लेक्चर। इन केस इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी बेटा। लेफ्ट साइड बेटा, जिसका निकाल रहे हैं समीरा, जिसका निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं अपन यहाँ पे? भाई साहब अपन साइन का निकाल रहे हैं, तो ये साइन साइन की आएगी, कॉस की आएगी, टेन के लिए टेन की आएगी। ठीक है। जैसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो, कॉस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, साइन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव। इसकी साइन आएगी जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लेवल 3 के सॉल्यूशन नहीं है क्या? अरे यार, बोलना था ना, भेज दूंगा बेटा, आज आज भेजता हूँ। बुकलेट के सॉल्यूशंस हैं आपके पास?